1 लाख जॉब्स, फ्री बिजली और कश्मीर, जम्मू कश्मीर की आवाम से किए गए वादे, उन वादों का क्या हुआ आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बनी एनसी क़यादत वाली सरकार को 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। जो मंशूर एनसी सरकार लेकर आई थी, क्या उस मंशूर में 1 साल में वो खरा उतर पाई या नहीं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने, यानी एनसी वाली क़यादत वाली सरकार ने जब इलेक्शंस के दौरान में उन्होंने प्रचार किया था, जब अपना मंशूर लोगों के सामने रखा था, तो उन्होंने कहा था कि हम लोगों को 1 लाख जॉब्स देंगे। जब हमारी हुकूमत बनेगी, सबसे पहले हम बेरोजगारी को खत्म करने का जो कदम उठाएंगे उसमें 1 लाख जॉब्स दे देंगे, फ्री बिजली देंगे। स्मार्ट मीटर्स उखाड़ने की बात की गई थी, उन्होंने तो मीटर्स उखाड़ने की बात की थी, लेकिन क्या वो उखाड़े गए? और फिर उन्होंने जो बातें कही थी, क्या उन पे खरे उतर पाए? आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की क़यादत वाली सरकार को 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन वो 1 लाख जॉब्स, मुफ्त बिजली और फिर किए गए लोगों से वो वादे और दावे आज भी बयानों तक महदूद हैं। अगर आप उमर साहब, अगर फारूक अब्दुल्ला के बेटे ना होते, शेख अब्दुल्ला के पोते ना होते, आप एक सरपंच भी बनने के काबिल नहीं। आप लोगों से झूठे वादे करते हैं। क्यों झूठे वादे करते हैं? इस रियासत के लोगों के पास यही खालसा सरकार के ऊपर, किसी के पास 1 कनाल 2 कनाल, किसी के पास 5 कनाल, यहाँ सोना नहीं पैदा होता। ये लोग मक्की जो है 10 मन 5 मन 2 मन 4 मन मक्की पैदा करते हैं, और गेहूं के ही किसी किसी को होती है। इन लोगों का गुजारा इसी पे है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पार्टी के लोगों से, असेंबली में इस बिल पर फुल चर्चा होनी चाहिए। आज भी बयानों के जरिए कहा जाता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। काजबल लेबर और डेलीवेजर्स आज भी सड़कों पर है, और मुफ्त बिजली सार्फिन आज भी इंतजार में है, और वो बेरोजगार नौजवान जिनसे वादा किया गया था कि 1 लाख जॉब्स दिए जाएंगे, वो भी इस इंतजार में है कब वो जॉब्स मिलेंगे। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पे थी। हर एक जब इलेक्शन लड़ता है तो मंशूर लेकर आता है। जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को दिलासा दिया जाता है कि हम हुकूमत संभालने के बाद, इक्तिदार संभालने के बाद आपको जॉब देंगे, यानी रोजगार देंगे। वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली क़यादत वाली सरकार ने भी इलेक्शन के दौरान में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहा कि जैसे हम इक्तिदार संभालेंगे, कुर्सी संभालेंगे, तो आपको 1 लाख जॉब्स देंगे। लेकिन 1 साल से ज्यादा का वक्त जो है वो गुजर चुका है, अब तक वो जॉब्स नहीं मिली। मीटर्स उखाड़ने की बात की गई थी, लेकिन स्मार्ट मीटर्स लगाए गए। साथ में मुफ्त बिजली की बात की गई थी, वो बिजली भी अभी तक नहीं मिली। बस ये कहा जाता है कि तैयारी चल रही है। तो गवर्नमेंट के वादे थे 200 यूनिट बिजली, कहीं नहीं कि मुफ्त देंगे। मुफ्त के बजाय जो बिल पहले आता था नॉन मीटर्ड एरियाज में, आज उसका 50% उसमें इजाफा कर दिया गया। 12 सिलेंडर कहीं नहीं है। फिर बोला 5000 देंगे बेरोजगारों को, कहीं नहीं है। 1 लाख नई नौकरियां देंगे, कहीं नहीं है। 1 लाख नौकरियों में भी बोलो कि अब नया बिजनेस आ गया है आउटसोर्स का, कि गवर्नमेंट जॉब्स को प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है कि आप बंदूक को लाइए। वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, बिजनेस है, कि ये गवर्नमेंट जॉब्स को ही कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर। तो जितने भी वादे थे वो सबके सब धरे रह गए, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, सबका सब झूठ है। ये टोटल फेल सरकार है, ना सरकार दिख रही है, सिर्फ ट्रांसफर पड़े। जरा बताएगा क्या डबल स्टैंडर्ड वाली सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है? एनसी की क़यादत वाली सरकार से पहले एलजी प्रशासन की सरकार चल रही थी, और अब एलजी की भी सरकार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली क़यादत की भी सरकार चल रही है। ऑनरेबल जो एलजी साहब है वो कहते हैं कि मेरे अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो उमर अब्दुल्ला यानी चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में है। लेकिन एनसी की क़यादत वाली सरकार क्या कहती है कि हमारी फाइलें जो है वो एलजी ऑफिस में है। कभी कहते हैं उन्हें अप्रूवल नहीं मिला है, कभी यह नहीं मिला है। किसी के घर पे बिल्डोजर चलाया जाता है तो जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार कहती है हमें मालूम नहीं है, और एलजी कहता है हमें मालूम नहीं है। क्या डबल स्टैंडर्ड की सरकार चलाकर जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है? जो ताकत इनके पास है वो तो इस्तेमाल करें। गोचू तो मीडिया वाले स्पेशली गांव में तो शॉर्ट्रेन जनाब अगर यूटी है, क्या इनको नहीं मालूम? बच्चे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सपीरियंस वाला है वो फारूक साहब है। फारूक साहब को नहीं मालूम था यहाँ यूटी है जब ये मैनिफेस्टो बना था। उमर साहब को नहीं मालूम था तब।
रियारोदेश एक्ट में नहीं पढ़ा था, कछु करा भाई यूटी था, अब फिर क्यों इन्होंने झूठ बोला? दे लाइड यूत अपोज उमा वनिक तो होम मिनिस्ट्री इन बात पे। क्या जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? आखिर ऐसा ही जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ ही क्यों हो रहा है? जम्मू कश्मीर की एक लंबे अरसे के बाद जब इलेक्शन हुए थे, लोगों ने एनसी वाली सरकार, क़यादत वाली सरकार को एक बड़ा मैंडेट दिया था। सोचा था शायद हमारी सरकार है, चुनी हुई सरकार है, लोगों के काम करेगी। लेकिन हुआ क्या? नतीजन क्या हुआ? अमली क्या हुआ? और क्या जो वादे और दावे किए थे, जो ख्वाब जम्मू कश्मीर के अवाम को दिखाया था, क्या वो शर्मांदाई ताबिर हुए? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक न मुफ्त की बिजली मिली है, न वो 1 लाख जॉब्स मिले हैं, और ना वो मंशूर में रखे हुए काम जो उन्होंने कहा था वो हुए हैं। तो भला बताया गया कि जम्मू कश्मीर की अवाम चाहे तो जाए कहां? आज भी लोग सवाल पूछते हैं कि जनाब वो मुफ्त की बिजली कहां है जिसका हमें वादा किया गया था? वो 1 लाख जॉब्स कहां है जिसकी बात की गई थी कि सरकार इख्तियार संभालने के बाद सबसे पहले यही काम करेगी? तो आखिर वो कहां पे है? कि जम्मू कश्मीर की अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है, किसी भी मुद्दे को लेकर तब इलेक्शन के दौरान में लाया जाता है और कहा जाता है यह काम हम करेंगे। जैसे काजल और जलवेजर्स की बात है, वैसे ही वो लोग आज भी सड़कों पे है, आज भी वो तरस रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार खामोश है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एनसी वाली क़यादत वाली सरकार को कई लोग कहते हैं कि ये नाकाम हुई है, ये सरकार फेल हुई है, क्योंकि ये लोगों के काम नहीं कर पाई है। और दूसरी जानिब आपको बता दें कि एनसी की क़यादत वाली सरकार कहती है कि 1 साल में कुछ नहीं हो सकता, 5 साल लगेंगे, और 5 साल बराबर रहकर हमने जो मंशूर लोगों के सामने रखा है उस पर हम काम करेंगे। लेकिन भला बताएगा, अगर 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, कम से कम कुछ तो काम होना चाहिए था। आपको वैसे ही एक एग्जाम्पल या मिसाल के तौर पर हम गुरेज वैली लिए चलते हैं। गुरेज वैली के साथ जब किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट बना था, एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट में कहा गया था कि गुरेज वैली को मुफ्त बिजली मिलेगी। मुफ्त की दूर की बात है जनाब कि वहां पे स्मार्ट मीटर लगाए गए, लेकिन हमारे वहां के ऑनरेबल एमएलए साहब जो है वो खामोश नजर आए। हालांकि शुरुआत में उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कौन स्मार्ट मीटर लगाएगा, लेकिन बिलाकर वही हुआ, लगना था वो लग गए। लेकिन जम्मू कश्मीर के हर इलाके में आज स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की अपनी जो क़यादत एनसी क़यादत वाली सरकार है, उन्होंने मंशूर में कहा था हम आते ही हम मीटर को उखाड़ के फेंक देंगे, स्मार्ट मीटर लगे, मीटर उखाड़ने की दूर की बात है। देखिए ये वही भारतीय जनता पार्टी, उनके लीडरान उठते हैं तो कहते हैं ये सरकार नाकाम हुई है, ये लोगों के जो लोगों के साथ किए हुए वादों पर खरी नहीं उतर पाई है। जिन्होंने गरीब को धोखा दिया, जिन्होंने गरीबों को लूटा, जिन्होंने गरीबों के साथ फेंक किया, बीजेपी उनके साथ सरकार बनाएगी। किस खौफ में हुआ? रोज टेबल पे चढ़ के बीजेपी को नहीं आने दूंगा, बीजेपी को नहीं आने, आप होते कौन हो बीजेपी को नहीं आने देने वाले? मैंने पहले भी कहा था जिस दिन बीजेपी चाहेगी उस दिन बीजेपी आ जाएगी। तो मैं मैंडेट देकर देखिए हम क्या करते हैं। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ समझा गया है? हर बार जम्मू कश्मीर के साथ सियासत क्यों की जा रही है? लोगों को क्यों तरसाया जा रहा है? और फिर मुझे यह बताएगा कि तरक्की के नाम पे, रोजगार के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हम आपको तरक्की कराएंगे, हम आपके यहाँ डेवलपमेंट कराएंगे, हम आपको जो है रोजगार देंगे। ऐसे ही दावे और वादे करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिलाकर हम आपको बता दें कि आज भी हमने देखा, कल भी देखा, हमने काजल और टेलीविजन फिर सड़कों पर थे, फिर एहतजाज कर रहे थे। हमारी मांगे लेकिन क्या हुआ? उनका भी कुछ नहीं हुआ। वहीं आपको बता दें कि आप सवाल अगर आप एनसी क़यादत वाली सरकार से पूछेंगे तो कहेंगे कि 1 साल में कुछ नहीं होता है, अभी वक्त लगेगा। जनाब अगर वक्त लगेगा हम मानने को तैयार है, लेकिन बताएगा कि 1 साल में आपने क्या किया? इस 1 साल से ज्यादा का जो वक्त गुजर चुका है, आपने इसमें जम्मू कश्मीर के अवाम को क्या दिया? भला बताएगा कोई मुझे क्या कुछ मिला? नहीं मिला है। अब भी लोग तरस रहे, अब भी इंतजार में है वो फ्री गैस सिलेंडर्स के, मुफ्त बिजली के, या फिर वो 1 लाख जॉब्स के। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। अब लोग समझ रहे हैं शायद एलजी प्रशासन में से बेहतर जो है तरक्की हुई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब से चुनी हुई सरकार, अपनी सरकार आई, जिस पे जम्मू कश्मीर के लोगों ने उम्मीदें रखी थी, बहुत सारी उम्मीदें रखी थी, क्योंकि लोगों ने बातें ही यही से किए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और वही रीजनल पार्टीज की बात करते हैं, वहां पे जो अपोजिशन है जम्मू कश्मीर में, वो भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार है ये ड्रामाबाजी है, ये ड्रामा कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के जो वहां पर राइट्स थे या जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ
किए हुए बातों पे खड़े नहीं उतर पाए। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब एनसी में टूट फूट भी नजर आ रही है, जहां आगा सईद रहुल्ला मेहदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है वो अपने उन मंशों पे खड़ा है, अभी भी खड़े हैं, वो उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनसी सरकार मुकरी हुई नजर आ रही है। और वहीं आगा रहुल्ला मेहदी आज भी कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के काम नहीं कर पाती है तो बेहतर है कि इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, कुर्सी को छोड़ना चाहिए, तब जाकर लोगों को लगेगा शायद ये इन लोगों ने जो किया ये हमारे लिए क्या, क्योंकि काम नहीं हो रहे थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शायद ही ये कुर्सी का पावर है, इक़्तिदार संभालने तक शायद लोगों को ये बेवकूफ बनाने का काम है। वरना किस तरह 1 साल का वक्त जो है जो गुजर गया और अब तक कुछ नहीं हुआ, अब तक मुफ्त बिजली नहीं मिली, लेकिन काम रह गया। आप लोगों को क्या कुछ कहना है कि वाकई में चुनी हुई सरकार ने इस 1 साल में कुछ किया जम्मू कश्मीर के लिए? आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।